नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, क्या आप भी ज़ेप्टो और स्विगी पे हैंडलिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस देते देते थक गए हैं? सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर आपको हैंडलिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस नहीं देने होंगे। ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस और ज़ीरो हैंडलिंग चार्जेस पे आपका ग्रोसरी और आपके दूसरे होम यूटिलिटी के प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिलायंस की तरफ से पेश हो रहा है ये जियो मार्ट का ऐप। आपको प्ले स्टोर पे जाके जियो मार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल्स ताकि आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने भी रिसेंटली बहुत सारी शॉपिंग जियो मार्ट से की और सोचा कि क्यों ना इसका एक हॉल रिव्यू वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आज के वीडियो को एक लाइक बटन दे दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जियो मार्ट का ये जो पार्सल आ गया है मेरे घर पे और ये इस तरीके की पैकेजिंग है जो कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ब्लू कलर की पन्नी होती है, उसके ऊपर जियो मार्ट लिखा रहता है और अंदर बिल भी होता है। तो चलिए, जो सबसे पहला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ वो था ये पैन। नॉन स्टिक पैन है, इसमें मिनी डोसा, मिनी उत्तपम आप बना सकते हैं और ये निलॉन कंपनी से है ये पैन। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब क्वालिटी नहीं है। लेकिन आपको ये पैन लो टू मीडियम फ्लेम पे यूज़ करना है। अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ, हैंडल की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। इसके स्क्रू थोड़े से ढीले हैं तो हैंडल थोड़ा सा शेकी है। सो येस, हैंडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन ओवरऑल जो पैन की क्वालिटी थी अच्छी थी। आप इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग भी लगा के अपने उत्तपम्स और मिनी डोसास बना सकते हैं। इसकी कुल कीमत है 279 रुपीज़ और ये निलॉन कंपनी का है। इसके अंदर कोई मैनुअल नहीं आया था, लेकिन जियो मार्ट पे ये निलॉन के नाम से रजिस्टर्ड था। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये पुश चॉपर, जो कि मैं बहुत दिन से सर्च कर रही थी एक अच्छा पुश चॉपर। और इसके ऊपर ये जो इसकी पैकेजिंग है इस तरीके की आती है। सारे स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं कि ये चॉपर का काम क्या है। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी इसकी पैकेजिंग। सिक्योर पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन शायद ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ चॉपर है, इसलिए शायद कोई सिक्योर पैकेजिंग दी भी नहीं गई थी। अब इसके ब्लेड को भी हम टेस्ट करेंगे। इसके जो पार्ट्स हैं वो है ये प्लास्टिक का डाउन पॉट, इसके साथ ब्लेड मिलता है, ऊपर से ये ग्रे कलर का ढक्कन मिलता है जो हमें ऊपर से लगा देना होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ढक्कन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है इस ढक्कन को अच्छे से फिट करने के लिए। और फिर ये आता है पुश चॉपर, जो कि इसका मेन पार्ट है इस पूरे चॉपर का। और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इसके प्लास्टिक की। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये थोड़ा सा यूज्ड प्रोडक्ट लग रहा है। और यहाँ पे एक बटन भी दी गई है चॉपर को ऑन एंड ऑफ़ करने की। सो यही इसका एक तरीका है ऑन एंड ऑफ़ करने का, और आपको फिर ऊपर से पुश करना होता है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। लेकिन ये काफ़ी यूज प्रोडक्ट लग रहा है, रिटर्न किया हुआ प्रोडक्ट लग रहा है। सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। इसकी कुल कीमत 179 रुपीज़ है। अब देखते हैं कि इसमें सब्जियाँ कैसे कटती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटी सी क्वांटिटी में कुछ धनिया पत्ते ले रही हूँ और थोड़ा सा गाजर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ना कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक्सेप्ट कर पाएगा ये चॉपर। मुझे उम्मीद तो बहुत ही इस चॉपर से, लेकिन आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। अब चलिए देखते हैं ये अपना काम कर पाता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैंने इसे अच्छी तरीके से फिट कर दिया और फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पुश करके सब्जियों को अच्छे से काट लूँ। ब्लेड दिखने में सिर्फ धार वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम नहीं कर रहा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। चलिए अब देख लेते हैं कि ओवरऑल ये चॉपर ने अपना काम कैसे किया है। मुझे फाइन पार्टिकल्स में वेजिटेबल्स चाहिए थे। यहाँ पे मैं पुश कर रही हूँ चॉपर को और ऊपर से आप पुश करेंगे, नीचे से उसका ब्लेड वर्क करता है और इस तरीके से ये ओवरऑल सब्जियाँ कटी हैं। सब्जियाँ ठीक ठाक कटी हैं, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रगल इन यूजिंग दिस चॉपर। अच्छी क्वालिटी का चॉपर नहीं है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, जो आज का तीसरा जियो मार्ट का प्रोडक्ट है वो एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। गाइस, ये प्रोडक्ट है अचार का प्रोडक्ट। ये ब्रांड का नाम है एड मी
और या ये पिकल कंपनी का नाम है एडमी। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है जो अचार बनाती है। ये अचार के बेस्ट पार्ट है कि इसे पाम ऑयल में नहीं बल्कि सरसों के तेल में बनाया जाता है। 2 डब्बे मैंने मंगवाए थे सिर्फ 585 रुपीज़ में। जी हाँ, 6 अचार की डब्बियाँ आई थी जिसमें से 3 ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। ये मैं आपको 3 दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे आंवले का मुरब्बा और मिर्च का अचार, ये सब कुछ इस डब्बे में था। और ये जो ब्रांड है 1975 से ये पिकल्स का जो काम है कर रहे हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव ब्रांड है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, एकदम अच्छी सिक्योर्ड पैकेजिंग है। मुझे ना वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स बहुत अच्छे लगते हैं जो पैकेजिंग का ध्यान देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेजिंग का कितना ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये सारी बॉटल्स कांच की हैं। जी हाँ, थैंकफुली इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स में अचार पैक करके नहीं दिया है और ना ही पाम ऑयल यूज़ किया है। तो ये 2 चीज़ें इनकी यूएसपी हैं। आई विल हाईली रिकमेंड देयर पिकल्स। टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अचार के शौकीन हैं तो ये अचार डेफिनेटली आपके किचन में होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो चौथा जियो मार्ट प्रोडक्ट है वो बड़ा ही पथेटिक सा, डुप्लीकेट सा, गंदा सा प्रोडक्ट है और वो है ये ड्यूरासेल की बैटरी। गाइस, मैं ड्यूरासेल की बैटरी पिछले 15 साल से यूज़ कर रही हूँ अपनी टीवी रिमोट्स और घर की घड़ियों के लिए। लेकिन ये जो बैटरीज़ है, ये डुप्लीकेट बैटरीज़ मुझे रिसीव हुई है जियो मार्ट से। बड़ा ही पथेटिक सा प्रोडक्ट है ये। सो जियो मार्ट पे अगर आप चेक इन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बैटरी को बिल्कुल भी अपने कार्ट में मत डालिए। ये एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ड्यूरासेल की बैटरीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन ये बैटरी डेफिनेटली डुप्लीकेट है क्योंकि ये सिर्फ 5 से 10 दिन चलती हैं। जो अगला प्रोडक्ट है ये भी थोड़ा अजीब सा प्रोडक्ट है। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आई वॉज चीटेड। सो ये मैंने रिंग्स ऑर्डर की थी। इनका टोटल कीमत कुछ 300 के आसपास था। एडी ज्वेलरी के नाम से इसे बेचा जा रहा है जियो मार्ट पे। लेकिन गाइस, जस्ट विथ 1 और 2 यूज़ ये सारी जो अंगूठियाँ हैं ये काली पड़ गई। हालांकि इनकी पैकेजिंग और इनका लुक काफ़ी अच्छा है इन अंगूठियों का, लेकिन पानी में जाते ही ये ख़राब हो गई, पसीना लगते ही ये काली पड़ जा रही हैं। सो आई विल नॉट रिकमेंड दीज फिंगर रिंग्स। दे आर वेरी पैथेटिक और इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रिंग काली हो चुकी है पूरी, सिर्फ एक बार पानी में गई थी एंड दिस इज़ गॉन ब्लैक। चलिए अब बात करते हैं जियो मार्ट के ग्रोसरीज़ की, यानी कि दाल, चावल, सब्ज़ी, तरकारी। सो देखिए अब यहाँ पे इनकी सब्जियों की क्वालिटी कैसी आती है। हालांकि ये सारे ही ऐप्स, ज़ेप्टो हुआ, ब्लिंकिट हुआ, जियो मार्ट, ये जितने भी ऐप्स हैं ना, सब्ज़ी मार्केट से ही उठाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ भेज रहे हैं या नॉन ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ, क्योंकि आजकल मार्केट में हाइब्रिड सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये पूरा पैकेट खोल रही हूँ। इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग थी। ज़ेप्टो की तरह इन्होंने ब्राउन पेपर्स को नहीं यूज़ किया, ब्लिंकिट की तरह इन्होंने ब्राउन पेपर्स को नहीं यूज़ करते हुए प्लास्टिक पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भेजा है, विच आई वॉज नॉट हैप्पी गाइज। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब रिव्यू करते हैं कि इनके वेजिटेबल्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बीट रूट को ब्राउन पेपर में भेजा था जो कि फटा हुआ था। ये बीट रूट मैंने कुछ ऑर्डर किया था 500 ग्राम्स, 25 रुपीज़ में। कॉस्टिंग बहुत अच्छी थी, क्वांटिटी भी अच्छी आई थी, बीट रूट भी अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने ये बीट रूट का सूप बना के मज़े से पी गई। सो यस, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी जियो मार्ट पे। देन मैंने ऑर्डर किया ये गार्लिक, जो कि मुझे 70 रुपीज़ में पड़ा है, कुछ अराउंड 200 to 300 ग्राम्स। और गार्लिक इज़ वेरी कॉस्टली दीज डेज, बट गार्लिक की भी क्वालिटी अच्छी थी। चाइनीज़ गार्लिक नहीं थे, इंडियन गार्लिक थे, छोटी कलियों वाले गार्लिक थे, यानी कि लहसुन। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी और पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं थी, प्लास्टिक के नेट में इन्हें भेजा गया था। और अगर आपको गार्लिक को लॉन्ग टाइम तक रखना है तो आप इस तरह उन्हें ओपन में रखिए, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखिए, उसमें मोल्ड लग जाता है और वो कैंसर कॉजिंग होता है। सो आप इस तरह ओपन में बाहर रखिए, ऐसी टोकरियों में, योर गार्लिक विल गो लॉन्ग वे। और लहसुन के बाद बारी आती है जिंजर की। सो गाइज़, मैंने कोई बड़ी सब्जियों को ऑर्डर नहीं किया, पहले मुझे देखना था कि इनकी क्वालिटी कैसे आती है। सो मैंने सारे स्पाइसेस को ही ऑर्डर किया। सो यहाँ पे मैं अनपैक कर रही हूँ अदरक को। सो अदरक वाज ओकेश, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, बहुत सारे बासी भी नहीं थे, बट इट वाज ओके, बुरे अदरक नहीं थे। क्वांटिटी अच्छी थी, क्वालिटी भी ठीक ठाक थी और प्राइसिंग भी इनकी ठीक ठाक ही थी। कुछ अराउंड 20 या 15 रुपीज़ में मुझे अदरक रिसीव हुए थे इतने सारे। सो नॉट
नॉट बैड। अब अदरक को आपको फ्रिज में नहीं रखना है, कोशिश कीजिए कि आप अदरक को छील के धो के उसका पेस्ट बना के फिर फ्रिज में रखिए। आप चाहें तो उसमें नमक और विनेगर या राई का गरम तेल भी डाल के रख दीजिए, तो वो लंबे समय तक आपके फ्रिज में टिका रहेगा। अदरक और गार्लिक को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर मोल्ड लग जाता है और वो मोल्ड बहुत ख़तरनाक होता है। फिर बारी आती है नींबू की। सो मुझे 9 रुपये में ये 2 बड़े नींबू रिसीव हुए हैं, विच वॉज नॉट बैड। और फिर लास्ट में मैंने ओपन कर रही हूँ ये धनिया। आप देखते हैं ये धनिया की क्वालिटी कैसी है। सो सबसे पहली बात तो ये ब्राउन बैग में नहीं मिली है मुझे, ब्राउन पेपर में मुझे मिली है प्लास्टिक में। सो अगेन पैकेजिंग इज़ वेरी बैड। फिर बात करते हैं क्वालिटी की। सो क्वालिटी देखा जाए तो धनिया यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक हाइब्रिड धनिया है विच इज़ फाइन। रूट्स वाली धनिया है, सो वो भी ठीक है। तो धनिया की क्वालिटी ख़राब नहीं है और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कीचड़ नहीं था, कोई मतलब गंदगी नहीं थी, काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से मुझे धनिया रिसीव हुई थी। सो आई वॉज इम्प्रेस्ड। लेकिन हाँ, ये हाइब्रिड धनिया है। जो ऑर्गेनिक धनिया होती है वो छोटे पत्तों की होती है, ये थोड़ी बड़े पत्तों की है, बट धनिया इज़ स्टिल बेटर। और गाइज ये जो प्रोडक्ट है बड़ा ही बेकार सा जियो मार्ट का प्रोडक्ट है, और ये है नेल पेंट जो कि 99 रुपीज़ की है ये नेल पेंट, लेकिन ये अपना काम बिल्कुल भी नहीं करती है। इस नेल पेंट पे लिखा है कि एक मैट फिनिश देती है, ये बिल्कुल भी मैट फिनिश नहीं देती है, बहुत ही बेकार सा फिनिश देती है आपके नेल्स पे। इसका कलर भी बहुत अजीब है एंड आई वाज जस्ट नॉट हैप्पी विद दिस नेल पेंट। सो गाइज जियो मार्ट पे अगर आप नेल पेंट ऑर्डर कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ये जितने भी चाइनीज़ और जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं बड़े ही पथेटिक प्रोडक्ट्स रजिस्टर करके बेच रहे हैं जियो मार्ट पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने अपने सारे ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं। जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे उसको मैंने हाईली रिकमेंड किया है, और जो प्रोडक्ट्स बहुत ही ख़राब है उनको मैंने आपको सजेस्ट किया है कि बिल्कुल मत बाई कीजिएगा। लेकिन एट दी एंड आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप जियो मार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे जाके इनका ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप थोड़ी बहुत डिटेल्स दे के अपने बारे में आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है। आपको डिलीवरी चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस भी नहीं देने होंगे। इट्स ओनली द कॉस्ट जो ग्रोसरीज और होम यूटिलिटी के प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं। तो इसी नोट पर दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।